गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, कभी कभी पूजा करने में मन नहीं लगता, फिर भी नित्य कर्म हेतु पूजा करते हैं। क्या इस प्रकार की गई पूजा फलदायी है? हाँ, व्यर्थ तो नहीं जाएगी। व्यर्थ तो कोई कर्म नहीं जाता, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो। ये तो भगवत पूजा है, ये कैसे व्यर्थ चली जाएगी? पर यदि भाव से किया जाए तो बहुत जल्दी और ज्यादा लाभ मिल जाएगा। जैसे हम अपने बच्चे को जब भोजन पवाते हैं तो कैसे पवाते हैं? मेरा बेटा, कोई पुण्य कोई लाभ की बात थोड़ी रहती है। वो अच्छे से भरपेट पाले, यही लाभ है हमारे को। नहीं होता? माँ जो ऐसे डांट के कहती है ये खा ना तू, ये पी। अब उससे पूछो कि तुम्हें, अगर वही माँ किसी संत को पवाएगी तो उसके अंदर भावना होगी कि पुण्य मिलेगा। ध्यान रखना, नहीं होती? साधु महात्मा के खवाने से पुण्य मिलेगा, पाप नष्ट हो जाएंगे। या बहुत अच्छा भागवत हुआ, भक्त हुआ, तो ये सोचेगा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन वो कामना करेगा, पर वो अपने जब पुत्र को पवा रहा होता है तो इनमें से कौन सी कामना करता है कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कि पुण्य होगा, कि पाप? कुछ सोचता है क्या? ना उसे पूछो क्यों नहीं सोचता, तो वो कहेगा मेरा बेटा है, इसके लिए सोचने की जरूरत क्या है? तो मेरे भगवान हैं। आप देखो, घूम के आओ, मेरे भगवान हैं। अब भाव में भर करके बढ़िया चार रोटी थोड़ी सब्जी भाव में भर के दो भोग लगा रहे हैं। प्रभु पाओ मुझ गरीब के पास। जो वो ऐसी पूजा हो रही है कि आपको समझ में आ जाएगा क्या हो। बाजार गए, कोई इत्र थोड़ा सा अपने सब्जी लाने के पैसे से काट करके उससे इत्र ले लिया और प्रभु को ले। प्रभु, पूजा का स्वरूप ये भाव, वस्तुओं से ज्यादा भाव। पर वस्तु को लेकर भाव आता है नहीं, वस्तु को लेकर। जैसे चोखा मेला जी बाजार गए थे अपने घर की ठाकुर के लिए सब्जी लाने। देखो बड़े बड़े केले रखे। वो कहा केले तो बहुत सुंदर है, बहुत रसीले लग रहे हैं, ये विट्ठल भगवान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जो पैसे थे उससे केले खरीद लिए। भाव का विषय देखना, सेवा का। दरवाजे पे गए, अंदर तो निषेध था उनके लिए। पहले पूर्व में वर्ण परंपरा, कुल परंपरा, इसका बड़ा विधान। तो उन्होंने कहा केले ठाकुर जी को भोग लगा दो। अरे तेरे हाथ के केले थोड़ी ठाकुर जी पाएंगे। उनका इन्होंने हमसे कहा है, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए चोखा मेला जी, महाराष्ट्र के बड़े महाभागवत हुए हैं। ठाकुर जी से कहा अगर आपको पाना नहीं था तो मेरे अंदर प्रेरणा क्यों की? और जब हम लाए तो आप मना कर रहे हो। तो विट्ठल भगवान के सेवा के पार्षदों ने कई बार समझाया, जन नहीं माने तो जो वहां सेवा में थे गेट के, उनको आदेश किया तो धक्का मार के उनको बाहर कर दिया। अब वो अंदर से देखो भाव का खेल, अंदर से बड़े दुखी हुए कि प्रभु जब जानते थे कि मैं इस कुल में जन्मा हूं तो आपने प्रेरणा क्यों की? और क्या मैं आपका नहीं हूं? आज इसका निर्णय कीजिए। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रही ये बात आपकी कि ऐसा आपने क्यों किया। पहले प्रेरणा की, फिर धक्का मार के बाहर निकलवा दिया। तो आप जानते नहीं थे प्रेरणा करते समय कि मैं कौन हूं? क्या मैं आपका नहीं हूं? या तो आप हमारे अंदर इस बात प्रश्न का समाधान कीजिए, नहीं तो हम अंदर से बहुत चिंतन हमारा बिगड़ रहा है। क्योंकि आपने प्रेरित किया है, मुझे पता है, आपने मेरे से कहा है। मेरा संकल्प नहीं था, मेरी इच्छा नहीं थी। कमरा बंद किया और कहा अन्न जल का त्याग कर देते हैं, जो हमारे इष्ट है वही जब धक्का लगवा दिए तो फिर हमारा जीना किस काम का? कोई अन्न जल नहीं पाऊंगा और शरीर को ऐसे उनका नाम जप करते हुए पूर्ण करूंगा। महाभागवत। अब ठाकुर जी को कैसे चैन पड़ सकती भला? रात्रि में जब शयन हुआ तो दरवाजा खटखटाया जाके, चोखा मेला जी, चोखा मेला जी। इतना अमृत में गंभीर शब्द था कि कौन, ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई। दरवाजा खोला तो देखा अद्भुत कांति। भगवान द्वारिकाधीश ही तो विट्ठल भगवान है। अद्भुत
ऐसी नीलिमा इंद्र नीलमणि अद्भुत कांति में भगवान मंद मंद मुस्कुराए। अंदर से गए भगवान, चोखा मेला जी से कहा कहाँ है केला, और गोद में बैठ गए, बोले पवाओ अपने हाथ से। भगवान ने पाया। इसके बाद जब 4 रह गए तो बोले रोको, पीतांबर में हमारे बांधो, रुक्मिणी जी को ले जाएंगे, तुम्हारे जैसे प्रेमी के हाथ। प्रभु आपकी लीला बड़े विचित्र, वहां धक्का लगवा रहे, यहाँ के गोद में पार ले गए, रुक्मिणी जी को पवाया कि मेरे बहुत प्रेमी भक्त के केले हैं, और छिलके आंगन में फेंक दिए, और अंदर से सिटकिनी लगा दी विट्ठल भगवान ने। अब जब सुबह दरवाजा तो बाहर से ताला खोला गया तो अंदर से बंद था, अंदर से भगवान के सिवा और कोई ताला ही हुआ। अब समझ में आया कि कोई वैष्णव अपराध बन गया जिससे भगवान नाराज है। विनय की प्रार्थना की, बहुत रोए, तब अंदर से आवाज आई, आप जाओ कीर्तन करते हुए चोखा मेला जी को डोली पे बैठा लो, पालकी पे, और वो जब आकर यहां बोलेंगे तब दरवाजा खुलेगा। हजारों भक्त दर्शन के लिए खड़े। ऐसा ही करना पड़ा, जिन लोगों ने धक्का लगाया था ना, वो पालकी लेके गए, पैर पड़ के जबरदस्ती विनय करके उसमें बैठा ले, और कीर्तन करते हुए विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जब आकर उन्होंने कहा जय जय, बड़ी विचित्र लीला है, खोल दो दरवाजा। दरवाजा खोल, अंदर गए तो छिलके पड़े देखे पुजारी। बोले जय जय, छिलके? बोले हाँ, चोखा मेला जी के केला हमने भी पाए, और रुक्मिणी जी के लाए थे, वो पाए थे, छिलका बाहर फेंक दिया आंगन में। तब उनको समझ में आया कि भक्त के भाव की कितनी बड़ी महिमा है। यदि हम थोड़ी सी भी सेवा करते हैं, थोड़ा प्यार से करें, अपने जैसे पुत्र को पवाते हैं, अपने जैसे प्रियजन को पवाते हैं, ऐसे भगवान को गैर मान के मत पवाओ कि पवा रहे तो पुण्य होगा, लाभ मिलेगा कि नहीं। हमारी प्रार्थना मानिए, बहुत बड़ा लाभ इससे मिलेगा। हम भगवान को अपना नहीं मानते, तभी हमारे अंदर आता है कि भगवान को भोग लगाए इसका फल मिलेगा कि नहीं, एक धूप बत्ती लगाए इसका फल मिलेगा कि नहीं। आप समझ रहे ना, भगवान को कपड़ा अर्पित किया, फल। यार भगवान ने तुमको मनुष्य तन दिया, सब कुछ भगवान ने तुम्हें दिया। आप विचार करके देखो, ये तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, उन्हीं की दी वस्तु। कैसे? कई बार बताया, जैसे आप बाजार से 4 सेव लाए, आपके 4 बेटे हैं, चारों को दे दिया। एक बेटा सेव लेकर दौड़ के आया और आपके गोद में चढ़ के आपको भोग लगा, पापा पाइए, आपको कैसा लगेगा? हृदय भराएगा कि नहीं? आप उसके हाथ से छीन के अपनी गोद में बैठाल के स्वयं पाएंगे। चारों तुम्हारे, लेकिन इसको जो प्यार मिलेगा वो 3 को नहीं मिलेगा। 3 तो खा रहे हैं सेव, और चौथे को प्रेम से। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। प्रभु के द्वारा दी वस्तु जब प्रभु को अर्पित करते हैं तो ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे वो पिता प्रसन्न हो गया। यद्यपि दी हुई उन्हीं की वस्तु है, पर जब उनको, तो वापस वो दे देते हैं ना। एक कौरा भी तो नहीं पाते ना, जीव कते थाल वापस आती है, वो हाथ से छीन के ऐसे पिता पवाने लगा रहे, और गोद में बैठा। ऐसे भगवान का प्यार मिलता है। हम प्रभु को अपना ना मानकर इतना पराया मानते कि हर कार्य का फल चाहते हैं। हम कहते हैं मिलेगा, असत क्रियाओं का फल है तो सत्क्रिया का फल। अगर हम भाव से करें तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए। बेर कोई बहुत अच्छी चीज होती है क्या? बखान बखान के राम जी पा रहे हैं सबरी मैया के। कोई चावल नहीं चबाएगा साधारण आदमी, सुदामा के टूटे हुए तंदुल बखान के पा रहे हैं। हमारे ऐसे कृपालु भगवान हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर भी गीता जी में कह रहे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रति। एक तुलसी दल, एक चुल्लू जल, एक फूल, एक कोई फल, अगर भगवान को भाव से, उसी से रिझ जाते हैं। प्यार से सेवा की जाती है, ऐसा भाव रखते हैं कि प्रभु मेरे हैं। जैसे अपने लोग मेरी लाडली जू, मेरे लाल जू, मेरे प्रिया प्रीतम जू, ऐसे भाव से सेवा की जाती है। तो इस भाव को हमें कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम अपने बेटे को कैसे पवाते हैं, अपने पति को कैसे सेवा करते हैं, ऐसे जैसे हम अपने प्रियजनों को पवाते हैं, ऐसे हम प्रभु को भोग लगाएं, ऐसे हम प्रभु को दुला। अपने बेटे को कैसे सजाते हैं? नहला दिया, कपड़े पहनाए, सब। कोई फल की आकांक्षा होती क्या? तो फिर प्रभु से तत्काल आप फल की क्यों चाह करते हैं? फल तो मिलेगा ही,
जैसे तुम्हारा बेटा एक दिन सयाना होकर के एक दिन तुम्हारी ऐसी ही सेवा करेगा, अगर वो थोड़ा भी विवेकवान है तो पैर छुएगा तो तुम्हारी सेवा करे। तो आज तुम सेवा कर रहे हो, कल भगवान तुम्हारी सेवा करेंगे। भक्तों के चरित्रों को पढ़ के देखो, भगवान कह रहे हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, पग चापूं सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकूं बैल बनूं गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। क्या तनख्वाह अर्जुन जी दिए हैं? रथ हाँक रहे हैं भगवान। आप सोचो, संधि दूत बनकर जा रहे हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान। जो आप सेवा करें ना, उससे बढ़कर आपकी सेवा करेंगे, और वो ही कर रहे हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा ज्ञान के कारण, तो हमें लगता क्या दे दिया भगवान ने? ईमानो दे दिया, तुम्हें बुद्धिवान बनाया, तुम्हें नेत्रवान बनाया। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके देखो, अगर सदा के लिए बंद हो जाए तो कैसा लगेगा? तुम्हें आंखवान बनाया, नेत्र है, तुम्हारे श्रवणेन्द्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है। इस समय तुम बहुत सुंदर योनि प्राप्त किए हो भगवान की कृपा से। अब आप भजन करके, इतना भजन करके कि संसार का जो बंधन है पाप पुण्य का, दोनों काट के मुक्त हो सकते हो। पर हम लोग मुक्त होने की जगह और फंसने वाले कार्य करते रहते हैं। इसीलिए हमारा भगवान के भजन में और सेवा में मन नहीं लगता। टीवी देखने में मन लग जाएगा? नहीं। हम तो बड़ा आश्चर्य मानते हैं कि 50 रुपया दे के भीड़ में लाइन में खड़े होकर तो उसमें जाके फिल्म में 2-2.5 घंटे एकाग्र तपस्या, मन नहीं भटकेगा, एकदम आनंद। और जानते हैं कि ये झूठा चल रहा है। गजब की बात है, संसार में झूठी बात देखने के लिए कष्ट सहकर पैसा लगाकर 2.5 घंटे समय, और उसमें मन न लगाओ तो मैं बताना, एकदम मन लग जाएगा, कभी मन भागेगा नहीं। नहीं, तुम्हारी रुचि के अनुकूल केवल फिल्म लगी हो, फिर क्या कहना है, मतलब परमानंद में डूब जाओगे। और जब भगवान सत्य हैं और उनका भजन करने बैठो तो वहां 2.5 घंटे 2.5 मिनट भी सही ढंग से भजन नहीं हो ले पाएगा, मन भाग पड़ेगा। तो है कुछ गड़बड़ी है। इसका मतलब ये माया मुझे सत्य से हटाना चाहती है, इसीलिए इससे लड़ना पड़ेगा। हम प्रभु का नाम जपेंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, जबरदस्ती प्रभु की सेवा में रहेंगे और हर कर्म प्रभु को समर्पित करेंगे, माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ये भाव अगर नहीं भी बन रहा तो भी भगवान की सेवा व्यर्थ नहीं जाती, पर भाव से करे तो भगवान बहुत जल्दी कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान वस्तुओं के तो भूखे है नहीं। सबको ही जानता है भाव का भूखा हूं मैं। हाँ, भगवान को भूख कैसे लगती है? तुम्हारे भाव से। अगर भाव नहीं तो भगवान तो पूर्ण काम है, उनको भूख कैसे लग जाएगी? वो कोई 5 भौतिक शरीर वाले थोड़ी है कि उनके प्राण अन्न मांग रहे हैं, वो तो चिदानंद है। जब भक्त के अंदर भाव आता है कि प्रभु ये पाएंगे, तो भगवान के अंदर वही भाव चला जाता है और वो पाने लगते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। एक गजब की बात है कि सुदामा के सूखे चावल के टुकड़े बखान कर पा, रुक्मिणी जी सोच रही हैं 56 भोग लगाती हूं, कभी वाह नहीं कहा, और ये रोमांचित हो रहे सुदामा जी के तंदुल पाक। क्या भाव, दैन्यता, मुझ गरीब के पास है ही नहीं कुछ कि द्वारिकाधीश को दूं, तो छुपाए थे। तो कहा क्या लिए हो? ऐसे छीन के मलिन कपड़े में। भगवान सुदामा, आज मैं ही नहीं समस्त ब्रह्मांड तृप्त कर दिए तुमने, क्योंकि रोम रोम में भगवान के ब्रह्मांड है ना, कोटि कोटि ब्रह्मांड एक एक रोमकूप में वास करते। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है। इसलिए भगवत सेवा उसका फल मिलेगा, पर भाव से करे तो बहुत अच्छा रहता है।